नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। 12 जून को हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। इतना ही नहीं, इस विमान हादसे के बाद जितने भी एयरपोर्ट्स है इंडिया में उन सभी का डीजीसीए ने निरीक्षण किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब पटना के एयरपोर्ट का डीजीसीए ने निरीक्षण किया तो उसमें ये सामने निकल के आया है कि पटना का एयरपोर्ट खतरनाक एयरपोर्ट है। जी हाँ, सुनकर आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सच है। रिपोर्ट्स में यही आया है कि पटना का जो एयरपोर्ट है वो खतरनाक है। दरअसल पटना एयरपोर्ट देश के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में पायलटों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे के बाद देश भर के एयरपोर्टों की सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए की 7 सदस्यीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर पटना एयरपोर्ट पहुंची। गौरतलब है कि पटना एयरपोर्ट को देश के खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है। यहाँ का रनवे छोटा है, जिससे विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान पायलटों को खास सावधानी बरतनी पड़ती है। इसी के साथ साथ डीजीसीए टीम ने एयरपोर्ट के रनवे, पार्किंग एरिया, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल समेत पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने विमानों की फिटनेस जांच प्रक्रिया और पैरेलल टैक्सी ट्रैक की भी जानकारी ली। साथ ही लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान पायलटों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ एयरपोर्ट निदेशक के.एम. नेहरा ने डीजीसीए टीम को पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इसके लिए सचिवालय वॉच टावर को 17.5 मीटर छोटा करना होगा। इसी के साथ साथ चिड़ियाघर यानी कि पटना जू की 15 एकड़ जमीन की जरूरत है। योजना के तहत मौजूदा रनवे को पूर्व की ओर 500 मीटर और पश्चिम की ओर 200 मीटर तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ निरीक्षण के दौरान टीम ने रनवे तथा उनके आसपास लगे संकेतों और निशानों को ठीक से स्पष्ट करने का निर्देश दिया। साथ ही मॉनसून में विशेष ध्यान रखते हुए रनवे के किनारे घास की नियमित कटाई के भी निर्देश दिए, क्योंकि मॉनसून का मौसम है, ऐसे में घास जो है वो ज्यादा लंबी होती है। इसी बीच उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि घासों की कटाई जो कि रनवे के साइड्स में होती है उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, उन्हें समय समय पर उनकी ट्रिमिंग की जाए। इसी के साथ एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए की यह 7 सदस्यीय टीम अब अपनी रिपोर्ट नागर विमानन महानिदेशालय को सौंपेगी और वहां से जो भी नई गाइडलाइन जारी होगी उनका पालन पटना एयरपोर्ट प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। देखिए, 12 जून को हुए विमान हादसे के बाद पूरी दुनिया जो थी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इतना ही नहीं, 12 जून के बाद भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें एयर इंडिया की कई सारी फ्लाइट्स थी जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसी के साथ साथ इंडिगो की भी फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद से जितने भी इंडिया में एयरपोर्ट्स हैं उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है डीजीसीए के द्वारा। और जब पटना में डीजीसीए की टीम आती है, 2 दिवसीय दौरे पर आती है और पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया जाता है, तब ये बात सामने आती है कि पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो काफी ज्यादा छोटा है, जिसके लिए 15 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, वो भी पटना जू की, ताकि उनका जो रनवे है वो थोड़ा बड़ा हो सके। इसी के साथ साथ सचिवालय वॉच टावर को 17.5 मीटर छोटा करना होगा, क्योंकि ये भी पटना एयरपोर्ट के रनवे पे दिक्कत दे सकती है। इसी के साथ साथ पूर्व की ओर 500 मीटर और पश्चिम की ओर 200 मीटर तक इसे बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि छोटे रनवेज की वजह से आगे कोई दिक्कत ना आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाना है। जिसके बाद से डीजीसीए ने पूरे निरीक्षण के बाद पटना एयरपोर्ट को सबसे खतरनाक एयरपोर्ट बताया है, जिसका खुलासा हुआ है डीजीसीए की इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।